प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम दीवाना क्या जाने। वो प्रेम दीवाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद कहे मन में निर्मलता आई नहीं। फिर भले चाहे जितना ज्ञान कहो भगवान को पाना वो क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम दीवाना क्या जाने। भक्तों के प्रेम में बंधे रहते हैं, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया वो बन गए। भक्त नरसिंह जी भगवान को राग केदार सुनाते थे। रोज सांझ को कीर्तन हो और बाबा नरसिंह राग केदार में पद सुनाए। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया राग केदार में सुनाए। और इतने भाव से सुनाए, पद को इतने भाव से सुनाए। भगवान के श्री कंठ में जो पुष्पों की माला होती वो अपने आप भक्त के कंठ में आ जाती। इतनी भगवान को वो राग पसंद था, वो स्वर पसंद थे, इतने प्रसन्न होते थे। और संत सेवी थे, कभी भी संतों की सेवा से पीछे नहीं हटे। अपना सब कुछ बिक गया, अपना सब कुछ न्यौछावर हो गया, लेकिन संतों की सेवा नहीं रोकी, संतों की सेवा नहीं रोकी। एक दिन बाबा की कुटिया में संत आए। आज नरसिंह जी के पास उनकी सेवा के लिए कुछ बचा नहीं था। कैसे सेवा हो, कैसे सेवा हो। दुकानदार के पास उधार मांगने गए। अब दुकानदार ने भी उधार देने से मना कर दिया। का रोज दे देता हूँ, ये सोचकर देता हूँ कि वापस आ जाएगा, लेकिन आपके पास कुछ होगा तो वापस करोगे ना। आज उधार नहीं दूंगा, आज उधार आज आज दे दो, संत कुटिया पर आए, आज उधार दे दो। तो वो दुकानदार भी थोड़ा भक्त हृदय था, वो भी भक्त हृदय था। उसने कहा चलो एक शर्त पर उधार दूंगा, आपको अपनी कोई वस्तु मेरे पास गिरवी रखकर जानी पड़ेगी तो उधार दूंगा, तो उधार दूंगा। कब मेरे पास गिरवी रखने लायक बचा ही क्या है, आप ही बताओ क्या गिरवी रखूं, क्या गिरवी रखूं। का जो आप राग केदार गाते हो वो अपना राग केदार मेरे पास गिरवी रखो। कि जब तक आप मेरा कर्जा नहीं चुकाओगे आप राग केदार नहीं गाओगे। एक पत्र पर पद लिखो, नीचे हस्ताक्षर करो कि जब तक आप मेरा कर्जा नहीं चुकाओगे आप राग केदार नहीं गाओगे। तो बाबा ने सोचा अभी तो संतों की सेवा ज्यादा अनिवार्य है। तो एक पत्र पर लिख दिया, पद लिखा, नीचे हस्ताक्षर कर दिए। नरसिंह जी ने लिख दिया कि जब तक मैं आपका कर्जा नहीं चुकाऊंगा मैं राग केदार नहीं गाऊंगा। और उधार लिया और आकर संतों की सेवा की। अब कुछ दिन बीत गए, भगवान को राग केदार नहीं सुनाया, ठाकुर जी को राग केदार नहीं सुना। और भगवान को वो पद सुनने की आदत सी पड़ गई थी, आदत पड़ गई थी। आज इतने दिन बीत गए हैं, मेरे भक्त ने मुझे राग नहीं सुनाया, मुझे पद नहीं सुनाया। भगवान इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए। स्वयं भगवान ने नरसिंह जी का रूप धारण किया और दुकानदार के पास जाकर सारा कर्जा चुका दिया। और दुकानदार से कहा एक पत्र पर लिख दो कि मैंने आपका सारा कर्जा चुका दिया और आपने मेरा राग केदार मुक्त कर दिया। तो दुकानदार ने लिख दिया और जैसे ही वो पत्र देने लगे, भगवान को देने लगे, नरसिंह जी का रूप धारण किया हुआ था। तो भगवान ने कहा इसे अभी अपने पास रखो, वापिस में लेकर जाता हूँ। इतने में भगवान तो लीला करके अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन फिर से बाबा की कुटिया में संत पधारे। आज भी उनके पास सेवा के लिए कुछ था नहीं। उसी दुकानदार के पास उधार मांगने गए। तो भैया आज उधार दे दो, कर्जा बहुत हो गया है।
तो कैसा कर्जा? कल रात को तो आप आए थे और आपने सारा कर्जा चुका दिया था। कब मैं आया था? मैं कब आया? तो देखो ये पत्र भी मेरे पास रखा है, आपने सारा कर्जा चुकाया था और मैंने आपका राग किदार मुक्त किया था। ये देखो हस्ताक्षर भी मेरे पास है। जब पत्र देखा, हस्ताक्षर देखे तो भक्त नरसिंह को समझने में देर नहीं लगी कि मेरे भाव की पूर्ति हेतु स्वयं भगवान मेरा कर्जा चुकाने के लिए आए थे। स्वयं भगवान मेरा कर्जा चुकाने के लिए आए थे। स्वयं भगवान मेरा कर्जा चुकाने। जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम दीवाना क्या जाने। जो वेद पढ़े भेद करे मन में निर्मलता आई नहीं। फिर भले चाहे जितना ज्ञान कहो भगवान को पाना वो क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। प्रेम निभाया मीरा से और विष का प्याला पी डाला। लाज रखी थी नरसिंह की नानी का बात था भर डाला। खेती उपजाई धन्ना की और कर्मा का कीचड़ खाए थे। और मुझ में से भाव नहीं जिस भाव से गोविंद आए थे। अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर। ये पता है जमाने को शाम आ जाओ ना निर्धनों के यहाँ दो पल बिताने को। सभी ने भगवान को बुलाते हुए मेरे साथ कहना है आ जाओ कन्हैया आ जाओ। चाहते जो नहीं बुलाना चाहते हो बिल्कुल मत कहें, लेकिन जो बुलाना चाहते हैं वो मेरे साथ कहें आ जाओ कन्हैया आ जाओ। अपने भक्तों के घर तुम आए गिरधर। ये पता है जमाने को शाम आ जाओ ना निर्धनों के यहाँ दो पल ही बिताने को। शाम आ जाओ ना निर्धनों के यहाँ दो पल ही बिताने को। आ जाओ कन्हैया आ जाओ कन्हैया आ जाओ।
दिन खा लेना शाम, रूखा सूखा ओ रूखा सूखा ओ रूखा रूखा सूखा। घर ना हो जो कुछ भी मेरे, एक दिन रह लेना तू मेरे संग भूखा, मेरे संग भूखा, मेरे संग भूखा। देख कंगाल ये तेरा एक लाल ये, देख कंगाल ये तेरा एक लाल, आया तुझको बुलाने को, शाम आ जाओ ना निर्धनों के यहाँ, दो पल ही बिताने को, शाम आ जाओ ना निर्धनों के यहाँ, दो पल ही बिताने को। आ जाओ कन्हैया आ जाओ, हो आ जाओ कन्हैया आ जाओ। आ जाओ कन्हैया आ जाओ, हो आ जाओ कन्हैया आ जाओ। तुमको आना होगा, तुमको आना होगा, तुमको आना होगा, तुमको आना होगा। तुमको आना होगा, तुमको आना होगा। तुमको आना होगा, तुमको आना होगा। रोज दिवाली होती तेरी मेरे घर में रहता है सदा अंधेरा, सदा अंधेरा, सदा अंधेरा। फूलों पर सोने वाले कांटों पे बिछोना है शाम मेरा, ओ शाम मेरा, शाम मेरा। रोज दिवाली होती तेरी मेरे घर में रहता है सदा अंधेरा, ओ सदा अंधेरा, सदा अंधेरा। फूलों पर सोने वाले कांटों पे बिछोना है शाम मेरा, ओ शाम मेरा, शाम मेरा। आके तो आजमा दूंगा पल के बिछा, आके तो आजमा दूंगा पल के बिछा, शाम तुझको सुलाने को, शाम आ जाओ ना निर्धनों के यहाँ, दो पल ही बिताने को, शाम आ जाओ ना निर्धनों के यहाँ, पल ही बिताने को। आ जाओ कन्हैया आ जाओ, ओ आ जाओ समरिया आ जाओ। आ जाओ कन्हैया आ जाओ, ओ आ जाओ कन्हैया
सदा विराजते हो कमली वाले, ओ कमली वाले, कमली वाले। फटे पुराने आसन पे एक बार बैठ जाओ मुरली वाले, ओ मुरली वाले, ओ मुरली वाले। शान होगी ना कम शाम तेरी कसम, शान होगी ना कम शाम तेरी कसम। आया तुझको बताने को, शाम आ जाओ ना निर्धनों के यहाँ दो पल ही बिताने को। शाम आ जाओ ना निर्धनों के यहाँ दो पल ही बिताने को। सभी ने साथ तरफ कन्हैया को बुलाते हुए कहना है, आ जाओ कन्हैया आ जाओ, आ जाओ कन्हैया आ जाओ, आ जाओ कन्हैया आ जाओ, आ जाओ कन्हैया आ जाओ। तुमको आना होगा, 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 तुमको आना होगा। तुमको आना होगा, तुमको आना होगा। ओ आ जाओ कन्हैया आ जाओ, आ जाओ कन्हैया आ जाओ, ओ आ जाओ कन्हैया आ जाओ, तो आ जाओ कन्हैया आ जाओ। बोलिए बांके